जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, फिल्म स्टार सलमान खान अपनी फिल्मों के अलावा कई ऐसे कारणों से भी चर्चा में अक्सर रहते हैं जो कि फिल्मों से जुड़े हुए नहीं होते। मसलन कभी किसी विवाद में फंस जाते हैं, किसी आपराधिक मामले में फंस जाते हैं, कभी उनकी गिरफ्तारी हो जाती है या कभी कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं या बोल देते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। यह कहानी है 28 सितंबर 2002 की। मैं उन दिनों आज तक न्यूज चैनल में काम किया करता था और 28 सितंबर 2002 की सुबह करीब 5:30-6 बजे के आसपास तब हमारे फिल्म रिपोर्टर हुआ करते थे मनीष दुबे। उनका अचानक मेरे मोबाइल पर फोन आया और वो बड़े ही चीखते हुए बोले कि सलमान खान ने कार एक्सीडेंट कर दिया है यार, जल्दी चेक करो, बड़ी खबर हो गई है। मैं नींद में था, लेकिन जो बात मनीष दुबे ने कही उसके बाद नींद उड़ गई। और फिर मैंने जो बांद्रा इलाका बताया था मनीष दुबे ने कि बांद्रा में कहीं पर किया है, तो जो बांद्रा के डीसीपी थे विपिन कुमार सिंह, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, उनके पास में भी ऐसी खबर आई है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास ही एक बेकरी है, वहां पर सलमान खान ने अपनी लैंड क्रूजर कार से एक्सीडेंट कर दिया है और उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और वो खुद भी स्पॉट पर जा रहे हैं, पुलिस थाने जाएंगे और वहां से स्पॉट पर जाएंगे। तो मैंने अपने कैमरामैन को फोन किया जो बोरीवली में रहता था, उसको तुरंत बांद्रा पुलिस थाने आने के लिए कहा और मैं भी अपनी मोटरसाइकिल पर बांद्रा पुलिस स्टेशन निकल गया। वहां पर जब मैं पहुंचा तब तक मेरा कैमरामैन भी आ गया था और डीसीपी विपिन कुमार सिंह भी वहां पर पहुंचे थे और तब तक में उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ले ली थी। पुलिस थाने के सामने वो लैंड क्रूजर कार खड़ी थी जिसमें कि सलमान खान सवार थे, उसे चला रहे थे और जिससे कि एक्सीडेंट हुआ था। तो विपिन कुमार सिंह ने बताया कि सलमान खान ने पुलिस स्टेशन से ही करीब आधा किलोमीटर के फासले पर एक अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी है, वहां पर चंद घंटों पहले ही सलमान खान ने कार अपनी ठोक दी और वहां पर एक बगल की दूसरी बेकरी के मजदूर उस अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर फुटपाथ पर लेटे हुए थे। तो उन 5 मजदूरों के ऊपर वो लैंड क्रूजर कार चढ़ गई और जिनमें से कि एक शख्स की मौत हो गई और जो बाकी के 4 शख्स थे वो गंभीर हालत में भाभा अस्पताल में भर्ती कराए गए। तो मैंने विपिन कुमार सिंह का इंटरव्यू किया और उसके बाद मैं मौके पर पहुंचा जहां पर ये हादसा हुआ था। तो देखा कि वहां पर सब जो नीचे फुटपाथ थी वो टूटी पड़ी थी, खून से सनी हुई थी, मिट्टी में खून लगा हुआ था और वहां से फिर मैंने वॉक थ्रू किया। सलमान खान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया मुंबई पुलिस ने, लेकिन सलमान खान का पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर हैं। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, घर पर भी नहीं थे और जब मैंने खबर ब्रेक की उसके बाद में तमाम न्यूज चैनल के लोग बांद्रा पुलिस थाने और मौके पर पहुंच गए। वो भी वैन्स की लाइन लग गई वहां और फिर सभी ढूंढने लग गए सलमान का वर्जन जानने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। लेकिन सलमान खान कहीं पर मिल नहीं रहे थे। बताया गया कि वो किसी राजनेता के घर पर थे और फिर दोपहर के वक्त सलमान खान ने खुद को सरेंडर किया बांद्रा पुलिस थाने के सामने और 950 रुपए की जमानत उन्हें मिल गई। कुछ देर में ही वो पुलिस थाने से छूटकर बाहर भी आ गए, आजाद हो गए। इस बात को लेकर बड़ा बवाल मचा कि कैसे कोई शख्स जो है लापरवाही से गाड़ी चलाता है, 5 लोगों को कुचल देता है कि मौत हो जाती है और फिर चंद मिनटों में ही 950 रुपए भरकर वापस छूट जाता है। तो एक अप्रोर हुआ, एक जनाक्रोश सामने आया। मीडिया ने भी सरकार की काफी खिंचाई की। उस वक्त गृह मंत्री छगन भुजबल थे, उन पर भी काफी दबाव पड़ा और फिर 3-4 दिनों में सरकार ने फैसला लिया कि सख्त धाराओं के तहत सलमान खान को वापस गिरफ्तार किया जाएगा। आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के तहत गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इस चार्ज के तहत सलमान खान फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। तीसरे-चौथे दिन ही उनकी पुलिस ने रिमांड ली और रिमांड खत्म होने के बाद उनको थाने जेल भेज दिया गया। थाने जेल में करीब वो 20-21 दिनों तक रहे। तो ये कोई पहला मामला नहीं था जिसमें कि सलमान खान इस तरह से फंसे। हालांकि इस मामले में बाद में निचली अदालत में जो ट्रायल कोर्ट था उस मामले में सलमान खान को सजा सुनाई गई थी, उनको दोषी पाया गया। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसी साल 6 महीने के भीतर ही उनकी अपील पर उनको बरी कर दिया और कहा कि सलमान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
तो एक कहावत मुझे ऐसे में याद आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी थी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो समर्थ है वो दोषी नहीं होता, ये एक तरह का व्यंग भी था। तो यहां पर भी सलमान खान जैसे शख्स जो कि करोड़ों में खेलते हैं, बड़े से बड़े उन्होंने टॉप लॉयर्स हायर किए, वकील हायर किए, और उनको बड़ी ही जल्दी न्याय मिल गया, बहुत जल्दी इंसाफ मिल गया कि ट्रायल कोर्ट उन्हें दोषी करार देता है और 6-7 महीने में ही बॉम्बे हाई कोर्ट उन्हें आजाद कर देता है, बरी कर देता है। जिस रफ्तार से उन्हें न्याय मिला वो वाकई में चौंकाने वाला था। खैर, इस मामले के पहले भी सलमान खान कई बार चर्चा में रहे, विवादों में आए। जब ये कार एक्सीडेंट का मामला हुआ था उसके कुछ दिनों पहले ही एक बार उनकी पत्रकारों के साथ भिड़ंत हो गई थी। नरीमन पॉइंट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के दफ्तर में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 4-5 घंटे तक पूछताछ चली थी और उसके बाद जब वो निकले तो काफी तनाव में थे और फिर पत्रकारों ने उनको घेर लिया था। कई फोटो जर्नलिस्ट थे, उनकी तस्वीरें ले रहे थे, मीडिया के कैमरे थे, और सलमान खान अचानक गुस्से में आ गए और उन्होंने सबके साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी थी। हालांकि उस मामले में किसी ने आपराधिक शिकायत नहीं दर्ज कराई, पुलिस थाने में मामला नहीं गया था और सलमान खान को आरोपी नहीं बनाया गया। लेकिन उसके पहले एक ऐसा मामला हुआ जो आज भी सलमान खान के लिए गले की फांस बना हुआ है और जिसकी वजह से सलमान खान की जान पर खतरा मंडरा रहा है, और उसी मामले की वजह से आज सलमान खान को पुलिस सुरक्षा के साए में जीना पड़ रहा है। यह मामला है काले हिरण के शिकार का। 16 सितंबर 1998 को सलमान खान राजस्थान के जोधपुर के पास एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था हम साथ साथ हैं, और इस शूटिंग के दौरान उनके साथ में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी थी, नीलम भी थी, तब्बू भी थी और कुछ और भी दूसरे अभिनेता वहां पर मौजूद थे। इसी दौरान सलमान खान पर यह आरोप लगा कि शूटिंग के दौरान ही, जब उन दिनों शूटिंग चल रही थी, तब वहां आसपास बड़े पैमाने पर जो है काले हिरण जंगलों में पाए जाते थे। तो सलमान खान ने जाकर काले हिरण का 2 काले हिरणों का शिकार किया। इसके चंद दिनों बाद ही फिर से 28 सितंबर को फिर से उन्होंने एक बार हिरण का शिकार किया। तो जैसे ही यह बात फैली आसपास के इलाके में, आसपास के गांव वालों के बीच, वे गुस्से में भर गए क्योंकि आसपास बिश्नोई समाज के लोगों की बस्ती थी और बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है। जिस तरह से गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है, बिश्नोई समाज जो कि हिंदू समाज से ही आता है, उसके लिए काले हिरण भी पूजनीय थे। और एक बड़ा जनाक्रोश वहां पर पैदा हो गया और फिर सरकार और पुलिस ने उस आक्रोश के सामने झुकते हुए सलमान खान के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया और सलमान खान की गिरफ्तारी हुई। ये मामले कई सालों तक चले। 2017 में जोधपुर की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया और सलमान खान को दोषी करार दिया गया। उनको 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस बीच सलमान खान की कई बार सलाखों के पीछे आवाजाही लगी रही। सलमान खान ने जमानत के लिए अर्जी दी, उनको जमानत मिल गई है, फैसले के खिलाफ अपील की गई है। तो खैर, कोर्ट से भले ही राहत मिली हो, लेकिन इस मामले में सलमान खान के पीछे 2 गैंगस्टर पड़ गए हैं। और ये गैंगस्टर कोई मुंबई वाले गैंगस्टर नहीं है, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अबू सलेम, अरुण गवली जैसे गैंगस्टर नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत के गैंगस्टर हैं जो कि हरियाणा और राजस्थान में जिनका गिरोह काम करता है, और इनमें से एक तो विदेश में रहकर ऑपरेट कर रहा था, कनाडा में। एक गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे का नाम है गोल्डी बरार। तो इन दोनों ही गैंगस्टर्स ने तय किया कि सलमान खान को मारना है और इसके लिए कई बार रेकी की गई। सलमान खान जहां पर रहते हैं, मुंबई के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट नाम की इमारत में, वहां पर रेकी की गई और हर बार किसी ना किसी कारण से उस प्लान पर अमल नहीं हो सका। ये बताते हैं कि 3 बार उनको मारने की कोशिश हो चुकी थी। एक बार रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, फिर 2 बार ऐसे मौके पर जब सलमान खान
अपने घर की बालकनी पर आते हैं, उस दौरान भी उनको मारने की कोशिश हुई। और सलमान खान के घर के इर्द गिर्द के इलाके की इन लोगों ने रेकी कर ली थी। सलमान खान कहां से एंट्री करते हैं, किस मंजिल पर रहते हैं, ये तमाम जानकारी जो है इन्होंने जुटा ली थी। एक मामले में ऐसा हुआ कि शूटर साजिश को अंजाम देने ही वाले थे, लेकिन उसके पहले हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब फिर से एक बार सलमान खान के घर पर हमला हुआ। रविवार की सुबह 2 बाइक सवार आए और उन्होंने सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की। 4 गोलियां चलाई और ये गोलियां इमारत की दीवार पर लगी और उनमें से 2 गोलियां तो उस बालकनी के बेहद करीब जाकर लगी, जहां से सलमान खान कई मौकों पर, जैसे ईद का मौका हो गया या कोई दूसरे त्योहार का मौका हो गया, तो बाहर आकर अपने फैंस को हाथ दिखाते हैं। बीच बीच में सलमान खान को जान से मारने की धमकियां भी आते रही, ईमेल्स, खत वगैरह। और मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि वाकई में सलमान खान की जान को खतरा है, उनको खत्म किया जा सकता है, और इसलिए मुंबई पुलिस ने अपनी ओर से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी सलमान खान को दे रखी है। लेकिन अब इस ताजे मामले ने फिर से एक बार हड़कंप मचा दिया है और अब मुंबई पुलिस के लिए चुनौती है कि उन 2 शूटरों को पकड़े जिन्होंने की आकर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की, और साथ ही इस साजिश के मास्टरमाइंड तक भी पहुंचे। हालांकि जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब तक किसी गिरोह ने जिम्मेदारी नहीं ली थी सलमान खान को मारने की साजिश की। हालांकि शक बिश्नोई पर ही जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर। तो दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। जय हिंद।